नमस्कार, हमारे YouTube चैनल करने रीड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीड की डेट है वो आ चुकी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस दौर में आपको जैसे ही 8:08 पर श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जैसे ही रीट की एग्जाम डेट डिक्लेयर की, वैसे ही सारे के और राजस्थान के जितने भी रीट देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब के पास जानकारी पहुंच चुकी थी, क्योंकि आज सभी एक दूसरे से सोशल मीडिया के से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी है। कुछ विद्यार्थियों के चेहरे इसलिए भी उतरे हुए हैं कि उन्हें इतना समय मिलने के बाद भी उनकी तैयारी है वो पूरी नहीं हुई है। समय है, समय एक बहती हुई अविरल धारा है और आपको पता ही है कि समय अपने हिसाब से चलता है, इसलिए हमारे पास समय बहुत कम है। तो उस कम समय को ध्यान में रखते हुए कम समय में अधिक से अधिक मैक्सिमम आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज के इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने यूनिट थर्ड, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी यूनिट थर्ड है, थर्ड का जो टॉपिक नंबर थर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट थर्ड में दो टॉपिक थे, एक नंबर का था फोनेटिक सिंबल जो मैंने आपको करवा दिया, दो नंबर का था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वो मैंने करवा दिया, तीन नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चंस। और उस फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर आपको WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने हैं, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाने हैं, मॉडल से क्वेश्चन बनाने हैं और साथ में इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऐड होता है वो होता है आपका क्वेश्चन टैग, जो एग्जाम के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टैग से अक्सर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां जहां जिस जिस एग्जाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसके अंदर फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक होता है, तो उसमें आपको WH वर्ड से एक और क्वेश्चन टैग से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, यानी इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर और मैं आपको बता देता हूं कि WH वर्ड के अंदर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, आपके मॉडल से बनते हैं और साथ में जो WH वर्ड है उनसे बनते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप हमारा नंबर 1 पॉइंट है कि फ्रेमिंग क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं उनको भागों में बांटा है। पहला हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, दूसरा आपका मॉडल से बनते हैं, नंबर 3 होता आपका WH से बनते हैं, फिर आपका नंबर 4 होता आपका क्वेश्चन टैग, जिन्हें हमें क्वेश्चन टेल के नाम से भी जानते हैं। अक्सर एक बार पूछा भी गया एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स के अंदर, कि क्वेश्चन टैग को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन टैग को टेल के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्वेश्चन टेल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन की। देखिए हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके आपको आंसर दिए हुए होते हैं, ध्यान से सुनिए, आपको आंसर दिए हुए होते हैं और उसके बाद आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस पैटर्न के बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से एक सेंटेंस दिया हुआ, यस मान लीजिए यस सी रीड्स बुक, ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ होता है। उसके बाद खालिस्तान दिया हुआ होता है, उसके अंदर सी रीड बुक, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन होता है। और ऑप्शन आपके दिए होंगे, आपके इज, बी होगा डज, सी होगा आपका डू और डी होगा आपका मान लीजिए डिड। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता यस से या फिर नो से शुरू होने वाले। तो यस सी रीड्स बुक, इसमें अब इसमें आपको खालिस्तान दिया होगा कि इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अब आपको करना क्या है कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इज, डज, डू और डिड। उसके बाद आप सेंटेंस देखिए, सेंटेंस जब आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस,
प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू और डज। डज होता है हमारा सिंगुलर के लिए, डू होते हैं आपकी प्लूरल के लिए। तो इसमें सी है वो आपका सिंगुलर, तो इसलिए इसमें डज का प्रयोग होगा। तो सी सिंगुलर है इसके अंदर, तो इसमें इज नहीं आएगा, डू प्लूरल नहीं आएगा, डिड पास्ट नहीं आएगा, इसलिए डज आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका डज सी रीड बुक, और इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है आपका सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण यस वाले। यदि आपको नो में क्वेश्चन दिया हुआ है, नो में दिया हुआ है, तो सेम बस यही प्रोसेस है। आपको करना क्या है, यस की जगह आपका नो आ जाएगा। मैं यही एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। नो सी डज नॉट रीड ए बुक, और लास्ट में ये तो नो दिया हुआ, सी सब्जेक्ट है, डज नॉट लगा हुआ है, रीड ए बुक, डज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, तो डज है ले आइए, डज सी रीड बुक। जब नो होगा आपका तो सिंपल सेंटेंस में डज के आगे नो भी होगा, क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नोट यूज होता है। तो डज सीधा दिया हुआ तो आप इसे सीधा लिख दीजिए, डज सी रीड बुक। इसी तरीके के पैटर्न है वो आपके एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। ऐसा ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही आपका फॉर्मेट होता है यदि आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत आसान है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो आपकी इज एम आर हो, वॉज वर हो, चाहे आपकी हैज है हो, हेड हो, कोई भी हैव हेड के साथ साथ यदि आपके सेल और विल, हालांकि उनको मॉडल भी कहा जाता है, वो हो तो भी यही प्रोसेस आपकी चलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ नंबर 2 मॉडल्स के द्वारा, कि यदि मॉडल्स दिए हुए हो, यदि आपके मॉडल्स दिए हुए हो, तब हमें क्या करना चाहिए। तो मॉडल्स का भी ठीक उसी तरीके से सेम यही फॉर्मेशन इसके अंदर भी लगेगा। यदि आपके मॉडल दिए हुए हो, नंबर 2, ये नंबर 1 बता दिया, अब नंबर 2 आपको बता देता हूँ। मॉडल दिया हो जैसे सी कैन रीड बुक, सी कैन रीड बुक, और ये हो गया। अब आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से दिया जाएगा, रीड बुक खालिस्तान, ये होगा। उसके बाद ऑप्शन में आएगा कैन, नंबर बी हो जाएगा मान लीजिए कुड, नंबर सी हो जाएगा मे, नंबर डी हम कर देंगे माइट। तो ऑप्शन में सीधा सा दिया हुआ आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो आप मॉडल वर्ब है यहाँ पर लगा दीजिए, कैन सी रीड बुक, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके मॉडल्स के अंदर दिए हुए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। मॉडल कोई भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है आपका, कुड भी हो सकता है, मे माइट हो सकता है, सेल विल शुड वुड आउट टू, कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का आपका मॉडल हो सकता है। उस मॉडल को आप उठाइए और सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर शुरू में रख दीजिए, और उसके बाद आप सब्जेक्ट मैन वर्ब और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगा दीजिए। इस तरीके से जब आप लगाओगे तो आपके मॉडल्स के भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको 2 तरीके के समझ में आ गए होंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन के अंदर, हेल्पिंग वर्ब से और मॉडल से। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 की हम बात करते हैं कि यदि आपके WH से दिए हुए हो, यानी WH से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि WH, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। WH वर्ड भी होते हैं जिनके अंदर अक्सर क्या होता है कि आपके पैसेज के अंदर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, और जो क्वेश्चन की शुरुआत होती है, जो मोस्ट ऑफ होती है, वो WH वर्ड से होती है। जो WH वर्ड से शुरुआत होती है उन्हें हम WH वर्ड बोलते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हु, होम एंड हुज। ये तीनों होते हैं व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए यूज किया जाता है इनको। हु यानी कौन, होम यानी किसको, हुज यानी जिसका या जिसको, ठीक है। इसमें कई बार किसको के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपके WH वर्ड। ये फिर होता है आपका वोट, वोट का मतलब होता है क्या, परंतु इसके अंदर कोई विचार या फिर मान लीजिए आइडिया या कोई तरीका, ये पूछा जाता है। फिर होता है आपका विच, इसका मतलब होता है कौन सा या कौन से। इसमें वस्तु या जानवर के बारे में पूछ लिया जाता है, एनिमल्स के बारे में। फिर होता है आपका वेन, का मतलब होता है कब
ये होता है आपका समय अवधि के बारे में, समय के बारे में पूछा जाता है। फिर होता है आपका वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये स्थान के बारे में पूछा जाता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड में देखिए हु, हुम, हुज ये व्यक्ति के बारे में पूछे जाते हैं। वो यानी क्या, इसमें विचार और तरीका पूछा जाता है। विच यानी कौन सा, वेन यानी कब, वेर यानी कहाँ, समय के बारे में पूछा जाता है। फिर होता है आपका वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, इसमें कारण या रीजन पूछा जाता है, इसमें कारण या रीजन पूछा जाता है। तो ये डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। अब डब्ल्यूएच वर्ड की श्रेणी में हाउ को भी रखा, हाउ यानी कैसे, इसमें तरीका पूछा जाता है आपका कि किसी काम करने का तरीका कैसा है। फिर हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच के अंदर पूछा जाता है आपकी क्वांटिटी यानी मात्रा, क्या पूछी जाती है आपकी मात्रा, हाउ मच। हाउ मनी, हाउ मनी के अंदर आपकी संख्या पूछी जाती है, यानी इसे हम कह सकते हैं काउंटेबल। और ये हो गया आपकी अनकाउंटेबल, यानी ये हाउ मच होती है आपकी अनकाउंटेबल, हाउ मच शुगर टू टेक यू, हाउ मच शुगर टू टेक यू। और या फिर हाउ मेनी का मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, हाउ मेनी के बारे में पूछा जाता है। कई बार हाउ ऑफन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, यानी अक्सर, यानी कोई भी कार्य है वो किस तरीके से घटित होता है इसके बारे में पूछ लिया जाता है। ये हो गए आपके हाउ से, हाउ यानी कैसे, हाउ मच मात्रा, हाउ मैनी संख्या के बारे में, काउंटेबल या अनकाउंटेबल होता है यानी से जो गिन सकते हैं उनके बारे में। हाउ मनी यानी कितने, संख्या में, ये पेन एक है या दो है, ये 5 फिंगर्स है, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। हाउ मच यानी मात्रा में पूछा जाता है कि कितना पानी चाहिए, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन उसकी मात्रा काउंट कर सकते हैं। इसके बाद कैसे, तरीका पूछा जाता है। ये हो गए आपके डब्ल्यूएच वर्ड के, इसमें आपको मैंने बता ही दिया है। अब एक क्वेश्चन ठीक इनमें भी उसी तरीके का आता है जो आपके हेल्पिंग वर्ड और कैन का आता है। क्वेश्चन दिया हुआ होता है, मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ। डब्ल्यूएच वर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था कि डब्ल्यूएच वर्ड के क्वेश्चन है वो हर एग्जाम के अंदर आते हैं। हर एग्जाम में, जिस एग्जाम के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज होती है उस एग्जाम में डब्ल्यूएच के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ट्रेनिंग क्वेश्चन। ऐसे ऋतु, ऋतु मैथ्स के, तो मैथ्स के पिक्चर या ड्रॉ ए पिक्चर भी हो जाता है, इसके अंदर ड्रॉ की हम करें, ड्रॉ ए पिक्चर ये होता है, ये तो ड्रॉ ए पिक्चर। अब इसके अंदर इस तरीके से दिया होता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया होता है, फिर ड्रॉ ए पिक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। सेम वही होता है, व्हाट, व्हेन, हु और डी होता है आपका वेयर। इस तरीके से सेम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, इसके अलावा कोई अलग तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। या फिर अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो वह ये होता है कि आपका ये दिया हुआ होता है और 4 ऑप्शन के अंदर दिए हुए, जैसे हु ड्रॉ द पिक्चर, व्हेन ड्रॉ द पिक्चर, हु वेयर ड्रॉ द पिक्चर या व्हाट ड्रॉ द पिक्चर। इस तरीके से 4 आपके ऑप्शन दिए हुए होते हैं, लेकिन ज्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि ऋतु के बारे में पूछा है, ये पर्सन है, तो पर्सन की बात करें तो पर्सन में देखते हैं वोट है, वोट में पर्सन का कोई यूज नहीं होता। और वेन यानी ये समय के बारे में होता है, हु ये व्यक्ति के बारे में होता है, वेर यानी ये स्थान के बारे में होता है, इसलिए हु यूज होगा। तो इसमें हम लिखेंगे हु और ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से डब्ल्यूएच के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको हर एक डब्ल्यूएच के क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि आखिर हु है वो कहाँ यूज होता है, वेन है वो कहाँ यूज होता है, वेर है वो कहाँ यूज होता है। जैसे एक क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल और दे के बता देता हूं इसी के अंदर कि जब आपके हु आए या फिर वेयर आए या वेन आए तो आपको कैसे उनका आइडेंटिफाई करना है। वेयर डज यू लिव, ये क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं, वेयर डज यू लिव। लेकिन जब स्थान के बारे में बात होती है तो कहाँ का यूज होता है, जब स्थान विशेष की बात होती है। When will you go to
मार्केट। जब बात होती है समय की तो वेन का यूज होता है, लेकिन ये तो हमने क्वेश्चन बना लिया डायरेक्ट इंटरोगेटिव। लेकिन जब एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको फॉर्मेट बताया था, अब उस फॉर्मेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान के लिए कि आपको आखिर कैसे पता चलेगा कि इसमें व्हाट कहाँ आता है, विच कहाँ आता है, वेयर कहाँ आता है एंड हु कहाँ आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि आपको अगले क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम टेक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और जो भी अगर आपके मन में हो तो कमेंट्स कीजिए, कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए। और हाँ, याद रखिए 26 सितंबर को आपकी रेट है, वो अगर आप बार बार दिमाग में रखोगे तो निश्चित तौर पर आप स्टडी की ओर आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।